हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पे। और आज हम मुख्य क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि आज हम पढ़ने के दौरान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखे हैं जिनके जीवन से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलेगा कि वो व्यक्ति कैसे थे और इतने बड़े चीज़ की आविष्कार किए कि जिनकी सोच कहे कि काफ़ी मानव जीवन में एक बहुत ही बेहतर या उससे भी ऊपर लेवल किया इनकी सोच रही है। जो कि आज हम कहें कि जो आज हम बिजली की जो हम उपयोगिता है मानव जीवन में, तो आप भी देख सकते हैं कि कितनी अधिक है मानव जीवन में इसकी उपयोगिता। और इनसे जो बिजली की जो आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति हैं, आखिर वो कैसे थे, कैसे परिवार से थे ये, इन्होंने किस तरह इस बिजली की खोज की, इनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, इस तमाम चीज़ को थोड़ा हमको भी थोड़ा अच्छा लगा इनके बारे में बताना। और जब हम भी देखें तो हम अपने आप को नहीं रोक पाए कि इनके बारे में आपको भी थोड़ा हम कुछ बताएं और इनके जीवन से आप भी कुछ सीखिए, हम भी कुछ सीखते हैं। और वास्तव में इनके जीवन से सीखने वाली चीज़ें हैं, जो कि हर एक व्यक्ति को एक ऐसे आदर्शवादी व्यक्ति रहता है, जो कि हम चाहते हैं कि उन व्यक्ति के फॉलो करके उनके जीवन में क्या हुआ नहीं हुआ उस चीज़ को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारे माइकल फैराडे, जो कि आज बिजली जो हम लाइन कहते हैं उनके यह आविष्कारक हैं। इन्होंने लाइन की आविष्कार की, तो इन्होंने कैसे की, तो पहले इनकी हम बेसिक जानकारी के बारे में हम बताना चाहते हैं। तो माइकल फैराडे एक गरीब घर के यह एक लड़का है। इन्होंने जैसे तैसे करके इन्होंने मैट्रिक तक ही अपनी पढ़ाई को कर पाए। मैट्रिक के बाद इनके पास पढ़ाई करने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था, जिसके वजह से इन्होंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद इन्होंने रोजगार के फेरा में लगते हैं कि कहाँ से हम 2 रुपया कमाएं, जिसके वजह से हमारे परिवार की भरण पोषण हो पाए। तो इन्होंने उसी दौरान इनको एक रुचि था कि इनको पढ़ाई में थोड़ा अधिक मन लगता था और नए नए बुकों को पढ़ने में इनके काफ़ी इंटरेस्ट था इनको। उसी बीच इन्होंने सोचा कि हम ऐसा काम करते हैं जिसके वजह से हम पढ़ाई भी कर लेंगे और हमारा कहीं से 2 रुपया वहाँ से आ भी सकता है। उसी बीच इन्होंने सोचा किताब पढ़ने का काम इन्होंने सोचा। किताब पढ़ने में क्या होता है, जो भी बुक होता है या कॉपी होता है, उसमें लोग कवर या हम कहें जिंद या उसको सही तरीक़ा से रख कर उसको जो सिलने का काम जो होता है, उसी को हम लोग मरने का काम हम लोग बोलते हैं। तो इसी काम को उन्होंने प्रारंभ किया। उसी दौरान बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छे किताब लेकर इनको दिए उसको मरने के लिए। उसी दौरान क्या करते थे, उस किताब को मरने से पहले उस किताब को इन्होंने पढ़ लेते थे, फिर उसमें उसको मर के और जिनका बुक था वो भी उनको दे देते थे। इसी दौरान इन्होंने बहुत सारे बुक का अध्ययन फ्री में ही कर लिए थे। और इनका इस पढ़ाई के क्षेत्र में या कोई भी पुस्तक को पढ़ने के क्षेत्र में काफ़ी रुचि बढ़ते गया। उसी दौरान क्या होता है कि एक इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि उस समय के काफ़ी प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक है, जिनका नाम हम कहें तो हम्फ्री डेवी, यानी उस वैज्ञानिक का थोड़ा नाम उल्टा है क्योंकि ये विदेशी हैं, तो थोड़ा इनका नाम आप याद रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भी इनका नाम पूछ सकता है। तो इनका नाम क्या है, हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी कौन है, तो यह एक वैज्ञानिक है। इनका उस समय नाम क्यों होता है, तो उस समय इन्होंने एक खोज किया था, सेफ्टी लैंप का खोज किया था। यानी सेफ्टी लैंप क्या होता है, तो ये एक लैंप होता है जो कि हम कहें उस ज़माने में, यानी हमेशा स्थिति बदलते जाता है। तो आज से जब हम 100-2 साल पहले जाएंगे, तो उस समय हमारे मानव जीवन के लिए कोयला और लोहा काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारे मानव जीवन के लिए। यानी हम कोयला को खदान से निकालते थे, लोहा को भी हम निकालते थे। तो लोहा से हम इंजन को बनाने का काम करते थे और कोयला उस इंजन को ईंधन के रूप में हम काम में लेते थे। तो जो भी कोयला हम निकालते थे, तो उसको निकालना थोड़ा मजदूरों के लिए काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि कोयला को निकालने के लिए मजदूर को खदान के अंदर जाना होता था। और कोयला से एक गैस निकलता है जो कि बहुत खतरनाक, जो मीथेन गैस है। ये मीथेन गैस अगर कहीं से रिसाव होता है, तो ये कोयला के खदान से अगर मीथेन गैस रिसाव होता था, तो वहाँ पर काफ़ी भयानक आग लग जाता था और उस आग के लपेट में काफ़ी सारे मजदूरों की मृत्यु हो जाती थी। तो इतने बड़े हादसा को रोकने के लिए इन्होंने एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किए थे। तो सेफ्टी लैंप किस तरह काम करता था, तो अगर कहीं पे मजदूर जाते हैं कोयला को निकालने, तो उस सेफ्टी लैंप को अपने साथ ले जाते थे और जैसे कहीं से वहाँ पे मीथेन गैस की रिसाव होता था, तो उस सेफ्टी लैंप के पास काफ़ी अधिक चिंगारी उड़ने लगता था, जिसके पहले ही हमें जानकारी हो जाता था कि यहाँ से मीथेन गैस की रिसाव हल्का हल्का हो रहा है। तो मजदूर समय रहते वहाँ से निकल जाते थे या भाग जाते थे, जिससे उनकी जो पहले घटनाएं घटित होती थी वो घटनाएं कम होने लगी थी और मजदूरों की जान बचने लगी थी। तो इस सेफ्टी का काफ़ी नाम हुआ और इनके आविष्कारक थे, इनका भी काफ़ी नाम हुआ। उसी दौरान हम्फ्री डेवी क्या करते थे कि कहीं कहीं संबोधन देने का काम करते थे, जो कि आज के समय में हम इसको इवेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जहाँ जहाँ भी लोग बुलाते थे, तो वहाँ पे इन्होंने जाके अपने
नए नए चीज़ के बारे में बताते थे और वहाँ के लोगों को जागृत करने का प्रयास करते थे और पढ़ाई लिखाई से अपने समाज को जोड़ने का इन्होंने प्रयास उस समय भी जहाँ भी जाते थे उस चीज़ को हम्फ्री डेवी करते थे। तो हम्फ्री डेवी के फैन थे हमारे माइकल फैराडे। तो इन्होंने माइकल फैराडे एक बार की न्यूज़ में इन्होंने सुना कि हम्फ्री डेवी किसी जगह पर जाने वाले थे वहाँ पर संबोधन करने के लिए। तो माइकल फैराडे ने सोचा कि हम भी क्यों नहीं जाते हैं, इनके जहाँ भी यह जाते हैं संबोधन देने वहाँ पर हम भी जाएंगे और इनको सामने से हम एक बार देखेंगे, क्योंकि आज के समय में भी अगर कोई क्रिकेटर कहीं पे आ जाता है तो हमारा भी एक मनुष्य का नेचर होता है कि एक बार हम सामने से देखें कि वो व्यक्ति कैसे दिखता है। तो इनका भी उसी तरह का नेचर था और इन्होंने वहाँ पे गए और इन्होंने सबसे आगे ही अपने सीट को एक कन्फर्म किए और वहाँ पर बैठ के जो भी बात बोले हम्फ्री डेवी सभी को इन्होंने अपने नोट्स में लिखते गए और उस नोट्स को काफ़ी बेहतर ढंग से फेयर करके तैयार किए और मढ़ने का हाल इन्होंने जानते थे और काफ़ी बेहतर तरीक़े से उसको मढ़कर और देखे कि काफ़ी बेहतर ढंग से जब हम इसको बना लिए हैं तो क्यों ना हम्फ्री डेवी को गिफ्ट कर देते हैं। और ये सोचकर चल जाते हैं हम्फ्री डेवी के प्रयोगशाला में, जो कि वहाँ पे हम्फ्री डेवी के बहुत सारा एक प्रयोगशाला था। वहाँ पर जैसे तैसे करके हमारे माइकल फैराडे हम्फ्री डेवी से मिलते हैं और इस नोट्स जो इन्होंने बनाए थे फेयर करके उसको गिफ्ट करते हैं। और हम्फ्री डेवी जब उस नोट्स को या उस फेयर को देखे तो काफ़ी उनकी प्रसन्नता हुई। पसंद इसलिए हुए कि उन्होंने देखा कि जो भी हम बात वहाँ पे बोले थे उस सब बात को माइकल फैराडे ने उस नोट्स में लिखा हुआ था। काफ़ी सुंदर हैंड राइटिंग या काफ़ी सुंदर तरीके से उसको बना कर लिखे थे। तो उन्होंने सोचा कि वास्तव में यह लड़का के अंदर टैलेंट है और इनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी। उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या है, तो वो सभी चीज़ें हमारे माइकल फैराडे बताएं और इनकी जब ये सभी चीज़ें बताएं तो हम्फ्री डेवी क्या किए, इन्होंने कहा कि ऐसा है तो तुम हमारे पास रहो, यहाँ पे बहुत सारा प्रयोगशाला है, बहुत सारा यहाँ पे बुक है, अगर तुमको बुक पढ़ने में रुचि है तो यहाँ पर पढ़ो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी यहाँ पर तुम्हारा रुपया नहीं लगने वाला है। इसके अलावा अगर तुम किसी चीज़ को खोज करते हो तो तुमको इनाम भी मिलेगा, काफ़ी तुम्हारा नाम भी होगा और बहुत सारा तुमको हम प्रोत्साहित भी हमारी तरफ से तुमको किया जाएगा। तो ये सोचे तो वहाँ से माइकल फैराडे क्या करे, वहीं प्रयोगशाला में इन्होंने रहना शुरू करते हैं। उसी प्रयोगशाला में कुछ दिन के रहने के बाद वही रिसर्च क्या करते हैं जो आज हम चुंबक में जो भी हम लपेटा, जो कि कॉपर के तार को लपेटा करके आज जो हम जनरेटर के मोटर में देखते हैं उसी तरह के उन्होंने उस समय बनाया, जो कि हाथ से घुमाने पर उससे बिजली निकलता था। यानी पहले क्या था कि बैटरी से चलता था और यह इस तरह से उस चीज़ को बनाए थे कि हाथ से घुमाने पर वहाँ से बिजली निकलता था। तो हम्फ्री डेवी जब इस चीज़ को देखे तो काफ़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि उस समय बैटरी का खोज था। इस तरह के कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि उसको हाथ से घुमाने पर बॉल जलेगा और आगे यह एक बहुत बड़ा विकार रूप लेगा और पूरे विश्व में बिजली की काफ़ी आवश्यकताएं हो जाएगी, काफ़ी डिमांड हो जाएगी। इस तरह की कोई उस समय सोच नहीं था। परंतु हम्फ्री डेवी जब देखा इनकी इस आविष्कार को तो काफ़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जानते थे कि भले ही आज यह छोटा है परंतु आने वाला दिन में यह बहुत भयानक हमारे मानव जीवन में उपयोगिता इसकी बढ़ेगा। और उस समय हम्फ्री डेवी और उस समय हमारे माइकल फैराडे क्या करते हैं, उसको बनाकर क्या कहें कि बड़े बड़े नदी पर बांध कर और उस पर से पानी इस पर गिराना शुरू किए, तो उसको हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ा और उस पानी से इसके डायना को जब घूमने लगा तो ऑटोमेटिक बिजली की तैयार हो गई, ऑटोमेटिक वहाँ से बिजली की सप्लाई होने लगी और इस तरह हमारा बिजली का आविष्कार हुआ है। तो आप बताइए कि जो हमारे माइकल फैराडे जो बिजली के आविष्कारक है उनके जीवनी से आप क्या सीखते हैं। हमको अच्छा लगा इनकी जीवनी के बारे में, तो हम आपको बताने का प्रयास किए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपना राय भी बताना मत भूलिएगा। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।